हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो में आपको टॉप 25 क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1850, बी 1920, सी 1955, डी 1910। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? हमारा उत्तर हो जाएगा सी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भीलवाड़ा, बी राखीगढ़ी, सी धौलावीरा, डी हड़प्पा। तो ऐसी कौन सी जगह है जो इंडस वैली सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा ये तीनों ही इंडस वैली सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो नर्तक पुरुष है वो अपने किस पैर पर खड़ा है? दाएं पैर पर खड़ा है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सुंग, बी हड़प्पा, सी मथुरा, डी गुप्त। तो नर्तक पुरुष जो है वो दाएं पैर पर खड़ा है, यह किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बी हड़प्पा। हड़प्पा से संबंधित है। कौन सा पुरुष है? नर्तक पुरुष जो किस पैर पर खड़ा है? दाएं पैर पर खड़ा है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र हैं, चित्र के जो अवशेष हैं वो ज़्यादातर किस रूप में मिलते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बर्तन, बी पांडुलिपि, सी भित्ति चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र अवशेष हैं वो ज़्यादातर किस रूप में मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा ए बर्तन। बर्तन या फिर कह लो कि पात्रों पर। तो हमें जो चित्र हैं वो अवशेष हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो हमें बर्तन पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण हैं वो हमें किस पर मिले हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कागज पर, बी कपड़े पर, सी दीवार पर, या डी पात्रों पर। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? डी पात्रों पर। पात्रों अर्थात बर्तनों पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्रांकन के जो उदाहरण मिले हैं वो हमें पात्रों पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जब बाढ़ आई सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहाँ का जो नगर है मोहनजोदड़ो वह कितनी बार नष्ट हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 6 से अधिक बार, बी 7 से अधिक बार, सी 2 से अधिक बार, या डी 4 से अधिक बार। तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो जो है वो कितनी बार नष्ट हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 7 से अधिक बार। यानी जब बाढ़ आई तो 7 से अधिक बार यानी 7 से ज़्यादा बार जो है वो मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हड़प्पा काल से, बी मोहनजोदड़ो से, सी उपरोक्त दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान किससे होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों से, यानी हड़प्पा काल से और मोहनजोदड़ो काल से। इन दोनों से ही हमें सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। तो उत्तर का क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोतल
लोथल कहाँ स्थित है? पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है लोथल, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो लोथल है वह कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा हमारा बी गुजरात। गुजरात में जो है वो लोथल स्थित है। और ये क्या है? एक तरह का बंदरगाह है। एक तरह का क्या है? ये बंदरगाह है। तो यहाँ से व्यापार होता था। तो लोथल जो है वो गुजरात में है। ये क्या है? ये एक बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है गुजरात में। तो यहाँ से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चन्हूदड़ो, डी कालीबंगा। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा नामक जो चित्र है वो पाया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पक्षी का पिंजरा नामक जो चित्र है वो हमें किस नगर से, किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर से प्राप्त हुआ है? तो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई? 2 पहिए वाली जो कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ हैं वह किस सभ्यता में प्राप्त हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र, सी सिंधु या डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ हैं वह किस सभ्यता में प्राप्त हुई? हमारा उत्तर हो जाएगा सी सिंधु, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई? निम्न में से किस में मोहरें पाई गई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए आदिकालीन सभ्यता में, बी सिंधु घाटी सभ्यता में, सी वैदिक सभ्यता में या डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस में मोहरें पाई गई हैं? उत्तर हो जाएगा बी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे जो मोहरें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। और अधिकांश मोहरें किसके आकार की हैं? वर्गाकार आकार की हैं। और लगभग कितने से कितने तक प्राप्त हुई हैं? तो 1200 से 2000 के बीच। 1200 से 2000 तक हमें मोहरें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें देखने को मिलती हैं। और इनकी जो मोटाई पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1 इंच। मोहरों की जो मोटाई है वो 1 इंच मानी गई है। और 1200 से 2000 के बीच मोहरें प्राप्त हुई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें मोहरें पाई गई हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हड़प्पा, बी रंगपुर, सी लोथल या डी रोपड़। तो सूती कपड़े का एक जो टुकड़ा है वो हमें किस नगर से प्राप्त हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए हड़प्पा। हड़प्पा से हमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। फिर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो अवशेषों में जो व्यापक विस्तार में मिले अवशेष हैं वो किसके हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सुव्यवस्थित नगर योजना, बी चित्रपट, सी भित्ति चित्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सुव्यवस्थित नगर योजना। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय योजना थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण योजना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी तो यह कैसी है? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सुव्यवस्थित नगर योजना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है? क्या पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी के जो नागरिक हैं तो उनके द्वारा जो प्रयोग की गई जो धातु है वो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रयोग में लाई गई है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अष्टधातु, बी मिश्रित स्वर्ण, सी जस्ता या डी तांबा। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली ऐसी कौन सी धातु है जो सिंधु घाटी के नागरिकों ने प्रयोग की थी? तो उत्तर हो जाएगा डी तांबा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के नागरिकों ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है?
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यताओं में जो महिलाएं थीं, तो उनके द्वारा जो लाल रंग का सिंदूर लगाने की जो परंपरा है, यह किस परंपराओं में किसका योगदान था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हड़प्पा परंपरा, बी मोहनजोदड़ो परंपरा, सी सिंधु घाटी सभ्यता, या डी मेसोपोटामिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा परंपरा। हड़प्पा परंपरा में ही जो महिलाएं थी वो लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपराओं को अपनाती थीं, यानी वहाँ की जो महिलाएं थी वो लाल रंग का सिंदूर लगाती थीं। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? हड़प्पा परंपरा में। तो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? जो कनिंघम है उन्होंने हड़प्पा टीला जो है किस वर्ष में खोजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा टीले की खोज किस वर्ष हुई, किसने की? तो किसने की? कनिंघम ने की। और किस वर्ष में हुई है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1888, बी 1878, सी 1868, या डी 1870। तो कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा था? हमारा उत्तर हो जाएगा बी 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है कि जो हड़प्पन लिपि है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए देवनागरी, बी हायरोग्लिफ, सी ब्रेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी हायरोग्लिफ। हायरोग्लिफ को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं हम? हायरोग्लिफ को हम चित्रात्मक लिपि, यानी हिंदी में अगर आ जाए कि चित्रात्मक लिपि तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चित्रात्मक लिपि, या इंग्लिश में आ जाए हायरोग्लिफ। तो हड़प्पन लिपि को हम हायरोग्लिफ या चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो से पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो मोहनजोदड़ो नगर है वहाँ से जो प्राप्त हुई पुजारी राजा की जो मूर्ति है, उनका जो वक्ष है वो किससे बना था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पीतल, बी ब्लैक स्टेटाइट, सी सैलखड़ी पत्थर, या डी सफ़ेद किले। तो पुजारी राजा का जो वक्ष है वो किससे बना था? उत्तर हो जाएगा हमारा सी सैलखड़ी पत्थर से। सैलखड़ी पत्थर से ही हमें पुजारी राजा का जो वक्ष है वो बना था। और किससे प्राप्त हुआ था ये? तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लोथल, बी आहड़, सी हड़प्पा, डी धौलावीरा। तो राजस्थान में राजस्थान का जो केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? बी आहड़। आहड़ जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, अर्थात राजस्थान में क्या पड़ता है? आहड़ पड़ता है। जबकि लोथल और धौलावीरा ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, और धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। तो ये दोनों ही लोथल और धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ते हैं, जबकि आहड़ जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल और धौलावीरा ये गुजरात में पड़ते हैं। तो राजस्थान में क्या पड़ता है? आहड़। बी ऑप्शन इज राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन है। कौन सी साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? यानी इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाने वाली ऐसी कौन सा नगर है या जगह है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी कालीबंगा, या डी बनवाली। साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाने वाली ऐसी कौन सी जगह है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए सुरकोटदा। सुरकोटदा से ही हमें क्या मिलता है? साइट हॉर्स पेस्टर्न। साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाने वाली ये जो नगर है या जगह है क्या नाम है इसका? सुरकोटदा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इज राइट। अब 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था?
यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है उसकी जो पूर्व दिशा में स्थित स्तूप है उसका निर्माण किस काल में किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कुषाण काल, बी मौर्य काल, सी शुंग काल या डी सातवाहन काल। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए कुषाण काल। कुषाण काल में हमें क्या स्तूप का निर्माण यानी स्तूप का जो निर्माण है वो कुषाण काल में किया गया था। और कब हुआ था इसका निर्माण? तो इसका जो है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में किया गया था। चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। यानी 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोथल व कालीबंगा दोनों हैं। लोथल व कालीबंगा दोनों हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गुजरात में, बी मौर्य काल से पहले के स्थल है, सी अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है या डी हड़प्पा कालीन स्थल है। तो लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? तो ये कहाँ है? मतलब तो लोथल तो जो है गुजरात में है, जबकि कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है हमारा राजस्थान में, और जबकि लोथल पड़ता है हमारा कहाँ? गुजरात में। तो हमारा ए ऑप्शन तो जो है वो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ना ही सी होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हड़प्पा कालीन स्थल। तो लोथल व कालीबंगा दोनों क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जो पहली कांस्य की जो प्रतिमा है वो किसकी है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नृत्यांगना, बी देवता, सी योगी या डी पशु। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है वो किसकी है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए नृत्यांगना की। नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है, और ये पहली कांस्य प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तक धड़ है यह किससे निर्मित है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कांस्य, बी पीतल, सी तांबा या डी टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तक धड़ है यह किससे निर्मित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी टेराकोटा। टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी। टेराकोटा को हम क्या कहते हैं? पकाई गई मिट्टी। तो पकाई गई मिट्टी से निर्मित क्या है? नर्तक धड़ है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ था? हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ए कांस्य मूर्तियाँ, बी टेराकोटा खिलौना, सी नगर नियोजन या डी महान स्नान। तो हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नगर नियोजन। नगर नियोजन जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो कि अभी हमें वर्तमान में जो है यही नगर नियोजन जो है हमें देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता का कह लो या सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो क्या थी? नगर नियोजन। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।